13वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु की सृष्टि का वर्णन। ऋषि बोले, यह जो आपने परम आत्मा शिव को ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ कहा, इससे बड़ा संशय उत्पन्न हो गया कि देवताओं में श्रेष्ठ विरूपाक्ष दीप्त शूलधारी महादेव जी, जो युगांत में ब्रह्मा विष्णु और अग्नि सहित अपने क्रोध में सबके संहारता हैं, जिसे ब्रह्मा विष्णु सर्वदा भय से प्रणाम करते हैं, जो लोगों के संकोच करने वाले हैं, जिन्होंने पूर्व काल में अपने शरीर से पहले ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न किया, क्या वही आदिदेव पुरातन रुद्र जी ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हो गए, जिन्होंने रुद्र के प्रजापति और विष्णु ये तीनों अंग हैं? ऐसा हमने सुना है। हे भगवान, ऐसी कोई बात नहीं जो आप न जानते हो न सुने हो। आपके शिष्य हैं, यह ब्रह्मा जी ने आपसे कहा होगा। अंत वह आपसे हमसे परिपूर्ण कीजिए। हे वायुदेव, ईश्वर का यश हम आपसे सुनना चाहते हैं, अतः जैसा हो वह सब वृतांत हमें सुनाए। वायु ने कहा, हे विभो, आप सभी पंडित और प्रश्न कोविद हैं। यह अच्छी बात है। जैसे आपने मुझसे पूछा है वैसे ही मैंने पितामह से पूछी थी। तब जैसे मैंने उनसे सुना वैसे ही रुद्र उत्पत्ति कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों से कारण आत्मक महेश्वर ही हैं। उन्हीं की उत्पत्ति हुई और तीनों के द्वारा चराचर विश्व की उत्पत्ति पालन प्रलय होता है। उन्हीं परमेश्वर ने तीनों को तीन कार्य में नियुक्त किया है। ब्रह्मा को उत्पन्न करने में, विष्णु को रक्षा करने में और रुद्र को संहार करने में उन्हीं ने लगाया है, जो अन्यतम अत्यंत पराक्रमी है, एक दूसरे के उत्कर्ष सहन नहीं कर सकते। पूर्व कल्पांतर में रुद्र ने ही ब्रह्मा और नारायण को प्रकट कर सकते हैं और दूसरे कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र और विष्णु को उत्पन्न किया है, और एक ऐसा कल्प हुआ जिसमें विष्णु जी ने रुद्र और ब्रह्मा की उत्पत्ति की। इस प्रकार एक दूसरे के हितार्थ में कभी नारायण को ब्रह्मा और ब्रह्मा को शिव ने उत्पन्न किया। उन्हीं कल्पांतरों को वृत्तांत में महर्षियों ने उनके परस्पर उत्पन्न होने का प्रभाव वर्णन किया। उन्हीं पाप नाशक कथाओं में आपसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। पूर्व में जब मेघ वाहन कल्प हुआ तब उसमें नारायण 1000 दिव्य वर्ष शिव जी को धारण किए तप कर रहे थे। तब उन जगत गुरु ने भगवान विष्णु की अत्यंत भक्ति देखकर उनको सब प्रकार से नाश रहित शक्ति प्रदान की, जिसे पाकर ब्रह्मा सहित वे जगत की रचना में तत्पर हुए। तब विष्णु ने इस ऐश्वर्य को देखकर ब्रह्मा जी ने विष्णु से यह वचन कहा कि हे विष्णु, जाओ, हमने तुम्हारी सृष्टि का कारण ज्ञात कर लिया है। तुमसे अच्छे तो भगवान रुद्र हैं। उन्हीं परमात्मा की शक्ति से तुम सृष्टि को उत्पन्न और पालन करता हुए हो। अब मैं उन्हीं त्रिदेव नामक रुद्र की उपासना कर स्वयं सारे जगत की रचना करूंगा। इस प्रकार विष्णु के उपालंबन दे और उन्हें समझाकर ब्रह्मा जी स्वयं शिव जी के पास जाकर बोले, हे भगवान, हे देवों के देव आदिदेव महेश्वर, आप ही बाएं अंग से विष्णु और दाएं अंग से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे साथ भगवान विष्णु ने सारे जगत को उत्पन्न किया है, जिसमें आपकी शक्ति से उन्हें मेरा तिरस्कार किया है। क्या वे मुझसे अधिक आपकी भक्ति में तत्पर हैं? हम दोनों को तो एक समान उत्पत्ति हुई आपसे हुई है। जिस प्रकार विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर आपने पहले उन्हें प्रसन्न किया है, वैसे ही महेश्वर मुझे भी आप संपूर्ण सामर्थ्य दीजिए। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भग देवता ने नेत्रहर्ता शंकर जी की स्तुति की तो कृपा निदान सर्व आत्मा शिव जी ने हंसकर उन्हें सब शक्ति प्रदान कर दी और क्षण मात्र में ही ब्रह्मा जी सर्व आत्मा विष्णु के पास पहुंचे। देखा तो विष्णु जी सुंदर क्षीर सागर में अत्यंत अनंत शेष सैया पर विराजमान है, जिनके कमल से नेत्र, 4 भुजाएं, जिनका उदार अंग सवर्ण भूषित था, जो शंख चक्र गदा धारण किए सुंदर चंद्र कमल मुख वाले, हृदय में श्रीवत्स शोभित प्रसन्न मुख हास्य वाले, जिनके रक्त चरण कमल स्त्री रूपधारी पृथ्वी स्पर्शित हैं। इस प्रकार क्षीर सागर में अमृत के समान योग निद्रा में शयन कर रहे थे। तब रुद्र रज से व्याप्त और सौर से संभुत होने के कारण हिरण्य गर्भ देखकर बड़ी प्रसन्नता से कहा, हे विष्णु, जैसे पहले तुमने मुझे ग्रस लिया था वैसे ही अब मैं तुम्हें ग्रसूंगा। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर विष्णु भगवान जागृत हो ब्रह्मा को देखने और कुछ हंसने लगे। फिर तो उसी समय अवसर पाकर विष्णु को ब्रह्मा ने ग्रस लिया और तत्काल ही ब्रह्मा की बाहों में जा प्रकटे। तो उनकी शक्ति देखने के लिए भगवान चंद्रमौली ने अपने
रूप से प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, क्योंकि पूर्व में वे वर दे चुके थे। तब इस कौतुक से प्रसन्न हो ब्रह्मा और नारायण शिव की स्तुति करने लगे, दूर से ही उनको प्रणाम करने लगे। इस प्रकार उन पर कृपा कर सादर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। इति शिव महापुराण का सप्तम वायव्य संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना।